नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लड़के की कहानी है और एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मर्जीना। मर्जीना हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसका एक बार हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उसके जो फेफड़े हैं दोस्तों, उसमें रक्तस्राव हो रहा था और उस तरीके से उसका इलाज जब चल रहा था तो उसके बीच में दोस्तों वो ये कहती है कि उसने अपने आप को एक सुरंग में, बहुत ही बड़े सुरंग में जाते हुए महसूस किया। और उस सुरंग में दोस्तों उसने इस तरीके से कहा है कि वहाँ पर उसने अपने माँ को भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं उसकी जो माँ है वो उसके साथ है। मर्जीना हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसने डायरेक्टली उसको देखा नहीं, लेकिन उसको पता था कि वहाँ पर उसकी माँ है। और उसके बाद मर्जीना हमसे ये कहती है कि वो पूरी तरीके से ऐसा उसको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ अचानक क्या हो रही है, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में थी और अब मैं एक अलग ही जगह पर हूँ और यहाँ पर उसको अपनी माँ भी दिखाई दे रही है। उसने अपने माँ के बारे में कुछ ऐसे कहा है, तकरीबन 8 से 9 साल हो गए उसको जाने के बाद, माँ को जाने के बाद। और वो ये कहते हैं कि उसकी जो माँ है वो उससे एकदम उनका प्यार भरा रिश्ता नहीं था। ये भी उसके माँ को जलती थी या फिर उसके साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। और उसके माँ ने भी इसके लिए जैसे एक माँ प्यार करती है उस तरीके से उसको प्यार नहीं दिया था। इसलिए दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी अच्छी भी भावनाएं नहीं थी। लेकिन उनको जाने के बाद 8 से 9 साल वक्त तकरीबन हो गए थे, ऐसे कहती है हमें मर्जीना। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि बाद में जो उसको माँ उस सुरंग में ठीक से क्लियरली पहले तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको पता था कि वो शायद यहाँ पर है। वो वहाँ पर उसको क्लियरली दिखाई दी दोस्तों। और मर्जीना ये कहते हैं कि पूरे जीवन में उसने मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं की, लेकिन उस दुनिया में अपनी माँ को जब उसने देखा तब उसको पता चला कि उसकी माँ के दिल में या फिर उसकी जो आत्मा है उसके दिल में कहीं ना कहीं इसके लिए वो सच्चा प्यार करती है। और वो उसको लग रहा था कि मैं यहाँ पर माँ के साथ ही रहूँ। वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं उनके साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं उनके साथ मुझे बहुत ही अच्छा महसूस लग रहा था। लेकिन उनकी माँ ने दोस्तों बाद में कुछ ऐसे संदेश कहे कि अपने जीवन में मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, उसके लिए सच में तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं और भी अच्छी माँ बन सकती थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं किसी और चीज़ के ही पीछे भाग रही थी या फिर मैं उन लोगों के जैसे नहीं थी शायद जो तुम्हें प्यार दे सके। सच में मुझे आज इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि मुझे यहाँ से अभी जाने की अनुमति है और मैं सारी बातें यहाँ पर तुम्हें नहीं कह सकती, लेकिन इन सारी बातों को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगी। तुम्हारा जो वक्त है वो अब तक नहीं आया है, तुम्हें अपना जीवन कर्तव्य पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और उस तरीके से मर्जीना ये कहते हैं कि एक क्षण में ही कुछ चीज़ें वैसे ही फिर से वो कहीं ना कहीं उस सुरंग में पहले अंदर जा रही थी, वो पीछे पीछे आने लगी। और उसके बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और उसके बाद वो ये कहते कि जब उसको होश आया तब उस पर जो इलाज चल रहे थे वो पूरे हो गए थे और अब उसको थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर भी उसको अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं मिला, कुछ दिनों के बाद उसको डिस्चार्ज मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गई दोस्तों। तो मर्जीना ये कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में हम जिन लोगों से बैर रखते हैं या फिर जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं होते, वो हो सकता है कि आत्मलोक में हमारे उनके साथ अच्छे रिश्ते हो भी। और कभी कभी अगर हम जिस तरीके से उसके माँ ने भी उसको अच्छा प्यार नहीं दिया था, तो ऐसी भी बातें होती है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर हम किसी का कुछ बुरा करें या फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, तो ऐसे वक्त में हमें हो सकता है कि वहाँ पर पछतावा हो। इसलिए जितना हो सके हमारे करीबी लोग या फिर कोई दूर के भी लोग हो, जितने से हो सके हमारे जो रिश्ते हैं उन लोगों के साथ अच्छे हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर हम जानबूझ के उनके साथ कुछ बुरा करेंगे या फिर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि हमारी आत्मा को उस बात से बहुत दुख हो। तो ऐसा किसी के साथ भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।